ओके इधर सुनो। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सीएफटी देखा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, यस और नो? आज उसका जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे, यस और नो? तो थोड़ा सा बता देता हूँ उसको, है ना। क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्या होता है, जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके लिमिटेशन से कुछ, क्या है उसके कुछ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस को ओवरकम करता है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड एलएफटी। क्वेश्चन कराऊंगा आज तो आपको समझ में आएगा क्या लिमिटेशन है और कहाँ जरूरत पड़ती है सीएफटी का और कहाँ जरूरत पड़ता है एलएफटी का। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, क्या करेगा आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच, तो वो क्या करेगा? रिपेल। क्या करेगा? किसको? डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को। किसको? तो जब भी आपका लिगेंड अप्रोच करेगा किसको? सेंट्रल मेटल को, तो क्या करेगा? रिपेल। किसको रिपेल करेगा? डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, यस और नो? तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने से क्या होगा? अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डी ऑर्बिटल, क्या डिस्कस किया था? तो डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने टाइप के? तीन ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं। कहां पर होते हैं? तो अलोंग द एक्सिस कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। अलोंग द एक्सिस दो होते हैं, और इन बिटवीन द एक्सिस, तो इन बिटवीन द एक्सिस कितने होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस, हाँ या ना? तो अलोंग द एक्सिस कितने? दो, और इन बिटवीन द एक्सिस तीन। अब समझो, ये सेंट्रल मेटल की बात हो रही है, सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो ये सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल। अब सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल पे जब लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? अब आपका जो लिगेंड है वो या तो अलोंग द एक्सिस आएगा, कैसे आएगा, या फिर आपका लिगेंड आएगा इन बिटवीन द एक्सिस। तो आपका जो लिगेंड है वो आएगा या तो अलोंग द एक्सिस या तो आएगा इन बिटवीन द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस आएगा तो किसको रिपेल करेगा? इन दो को। और किसको रिपेल नहीं करेगा? तीन को, हाँ या ना? तो क्या होगा? रिपल्शन की वजह से ये दो अलग हो जाएंगे, और कम रिपल्शन की वजह से ये तीन अलग हो जाएंगे। तो आपको मिलेंगे दो सेट ऑफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल? दो सेट। एक दो का जिसको हमने नाम दिया था Eg, और एक तीन का जिसको हमने नाम दिया था T2G। आया समझ में? तो इस स्प्लिटिंग को हमने बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोला इसको? कोई दिक्कत? चाहे आपका लिगेंड अलोंग द एक्सिस आए चाहे इन बिटवीन द एक्सिस, ऑर्बिटल ब्रेक होंगे। अगर इन बिटवीन आएंगे तो दो को रिपेल करेगा, दो की एनर्जी ज़्यादा, तीन की एनर्जी कम। और अगर इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो तीन को रिपेल करेंगे, तो तीन की एनर्जी ज़्यादा और दो की एनर्जी। दोनों केस में आपका जो डी ऑर्बिटल है दो सेट में डिवाइड होगा, T2G एंड Eg। T2G में तीन ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस वाले, और Eg में दो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस वाले। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या लिखते हैं? लिखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलेंगे हम इसको? CFT। क्या बोलेंगे इसको? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नोट करिए। चलिए, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है द इंट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल is purely is electrostatic। तो आपका CFT का पहला अजम्पशन, CFT वाले पहला चीज ये मान रहे कि आपके लिगेंड और आपके
सेंट्रल मेटल के बीच में जो रिपल्शन है वो कैसा है? इंट्रैक्शन वाला रिपल्शन। रिपल्शन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत पावरफुल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत पावरफुल होता है, बहुत दूर से आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर लेगा। समझ गए? ठीक। अब जब आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा तो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? क्या करेगा? सेम चार्जेस, रिपेल एच अदर। ठीक, आइए आगे लिखिए फिर। when ligand approach central metal it repel the electron of central metal। कोई दिक्कत? तो आपका लिगेंड जब सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा? सेंट्रल मेटल। तो आपका लिगेंड जब सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा तो क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक बात बताओ, आपका लिगेंड कैसे अप्रोच कर सकता है? आइदर इन बिटवीन द एक्सिस। कैसे अप्रोच करेगा? या फिर दो ही रास्ते हैं ना, या तो सीधा सीधा एक्सिस पे है या तो एक्सिस के बीच में से है। दोनों केस में जो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल है उसमें रिपल्शन बराबर नहीं होगा। इन बिटवीन आएगा तो किसको रिपेल करेगा? T2G को। समझ में आ रहा है? EG को नहीं करेगा। और अगर अलोंग द एक्सिस आएगा तो T2G को। दोनों केस में रिपल्शन बराबर लग रहा है कि पांचों ऑर्बिटल पे? नहीं। अगर T2G के सीधे आ रहा है मतलब इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो 3 को ज्यादा रिपेल कर रहा है, और अगर अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो 2 को। तो दोनों केस में आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल के 5d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बराबर रिपेल, इस वजह से आपका d ऑर्बिटल 2 सेट में ब्रेक हो जाएगा। कितने सेट में ब्रेक हो जाएगा? एक T2G का और एक, इसको हमने नाम दिया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या नाम दिया था? ठीक। तो ड्यू टू रिपल्शन डीजेनरेटेड समझते हो? एनर्जी सेम। डीजेनरेटेड मतलब ड्यू टू रिपल्शन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल due to repulsion degenerated d orbital of central metal split into two sets of orbital, that is क्या? T2G। कौन से दो सेट? T2G किसका सेट है? DXY DYZ एंड DZX। हाँ या ना? तो ड्यू टू रिपल्शन डीजेनरेटेड d orbital of central metal split into two sets of orbital, that is T2G। कौन कौन T2G में? DXY DYZ एंड DZX एंड कौन सा? EG। क्या होगा EG में? DX स्क्वायर। याद आ रहा है क्या कल का कुछ? DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो रिपल्शन की वजह से आपका d ऑर्बिटल 2 सेट में ब्रेक हो रहा है, T2G एंड EG। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कोई तकलीफ किसी को बेटा? समझ गए? इसको हमने नाम दिया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कोई दिक्कत किसी को? अब T2G और EG में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, किसके बीच में? T2G और EG में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हमने नाम दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
क्या नाम दिया उसको हमने? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। छापिए पहले यहां तक, सभी लोग लिख लिए, आ जाओ आगे। अब ये जो आपका ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ दो सेट में, T2G एंड EG, किसमें स्प्लिट हुआ है? T2G एंड EG, इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच? T2G एंड EG इज कॉल्ड, क्या बोलते बेटा इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझे कि नहीं? तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? छापो, लिख ले बच्चों। ओके, हो गया यहां तक? अब समझो, मेरे पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक मेरा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए और दूसरा है मेरा टेट्राहेड्रल फील्ड। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यस और नो? अब अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे होंगे? इन बिटवीन द एक्सिस की अलोंग द एक्सिस? ऑक्टाहेड्रल बनाया था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है कुछ? अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, यस और नो? तो ये आपका कौन सा ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपके सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं कि अलोंग द एक्सिस होते हैं? पूरे ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें सारे ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, तो जब आपका सेंट्रल मेटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा तो आपका लिगेंड कैसे आएगा? अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ऑर्बिटल उधर ही मिलना है, बॉन्ड उधर ही बनाना है। हाँ या ना? पर अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए और अगर आपकी ज्योमेट्री हो जाए टेट्राहेड्रल, क्या हो जाए? तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा। ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपका एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। एक भी ऑर्बिटल एक्सिस पर नहीं होंगे, एक भी ऑर्बिटल एक्सिस पर। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो पता है लिगेंड को एक भी ऑर्बिटल एक्सिस पर, सारे कहाँ पर है? कैसे अप्रोच करेगा? इन बिटवीन द एक्सिस। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में लिगेंड कैसे आएगा? अलोंग द एक्सिस। और जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो डी के कौन से ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं? T2G। T2G कैसे होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। और EG कैसे होते हैं? तो T2G इन बिटवीन द एक्सिस एंड EG। अब मुझे ये बताओ ऑक्टाहेड्रल में कैसे आएगा लिगेंड? अलोंग द, हाँ कि ना? अलोंग द एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल है अपने? अलोंग द एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल है अपने? EG। अलोंग द एक्सिस कौन है? और इसमें आपका लिगेंड कैसे आएगा? इन बिटवीन द एक्सिस। जब ये इन बिटवीन द एक्सिस आएगा तो इन बिटवीन द एक्सिस में कौन सा ऑर्बिटल मिलते हैं? तो बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड कैसे आएगा? अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस में उसको कौन मिलेगा? तो EG को ज्यादा रिपेल करेगा। किसको ज्यादा रिपेल करेगा? EG की एनर्जी ज्यादा होगी और T2G की कम। और अगर आपका लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, कैसा आ रहा है आपका लिगेंड? इन बिटवीन द एक्सिस। तो इन बिटवीन द एक्सिस में उसको कौन मिलेगा? किसको ज्यादा रिपेल करेगा? T2G को। और किसको कम करेगा? किसकी एनर्जी ज्यादा? T2G की एनर्जी ज्यादा। और किसकी एनर्जी कम? EG की। यस और नो? किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम? कोई दिक्कत?
तो अगर अलोंग द एक्सिस जाओगे, कैसे जाओगे, किसकी एनर्जी ज्यादा, इन बिटवीन द एक्सिस जाओगे, किसकी एनर्जी ज्यादा, कोई दिक्कत। तो अपन दो ज्योमेट्री देखेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यस और नो, और एक देखेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। किसके लिए, आ जाओ लिखोगे, फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, किसके लिए देख रहे हैं अपन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा। इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिगेंड अप्रोच कैसे, along the axis towards, किसके तरफ, तो इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिगेंड अप्रोच along the axis towards central metal, hence अब टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल जा रहा है along the axis, तो किसको ज्यादा रिपेल करेगा, हेंस ईजी फील, क्या फील करेगा, मोर रिपल्शन। ईजी फील मोर रिपल्शन, देयरफॉर ईजी हैज मोर एनर्जी। क्या हो गया जी के पास, हाँ या ना, एंड T2G हैज क्या, लेस, जिसको ज्यादा रिपेल करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसको कम रिपेल करेगा उसकी एनर्जी कम। तो T2G को कम रिपेल करेगा और EG को अलोंग द एक्सिस जो मिलेगा, कौन मिलेगा अलोंग द एक्सिस बेटा, EG मिलेगा अलोंग द एक्सिस, कौन मिलेगा अलोंग द एक्सिस, तो किसको ज्यादा रिपेल करेगा, और जिसको ज्यादा रिपेल करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया क्या, जल्दी करो। ओके, अब यहां से देखो, इधर यहां से अगर इसकी बात करते हैं, कौन सा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, थोड़ा सा डायग्राम देख लो कैसे हो रहा है। अब यहां से ये आपके डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल, यस और नो, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड नहीं है। अब जैसे लिगेंड इसको अप्रोच करेगा तो लिगेंड इसको रिपेल करेगा, यस और नो। तो डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, पर लिगेंड अभी आया नहीं है, तो लिगेंड नहीं आया तो उसको कोई फर्क, ऑल ऑफ सडन लिगेंड बहुत दूर से अप्रोच कर रहा है, बहुत दूर से जब अप्रोच करेगा तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जो रिपल्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और सबसे पावरफुल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत दूर से काम करता है। तो जब लिगेंड बहुत दूर से अप्रोच कर रहा है तो रिपेल करना चालू करेगा,
तो तब ऑर्बिटल्स को ये नहीं पता चलेगा कि अलोंग द एक्सिस आ रहा है कि इन बिटवीन द एक्सिस, दूर से पता चलता है क्या? तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या होंगे? रिपेल। पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या होंगे? ऑल ऑफ सडन जब पहुंच जाएगा तो पता चला ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मेरा लिगेंड कैसा आ रहा है? अलोंग द एक्सिस कि इन बिटवीन द एक्सिस? अलोंग द एक्सिस आएगा तो किसको रिपेल करेगा ज्यादा? अलोंग द एक्सिस को, हाँ या ना? अलोंग द एक्सिस में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो दो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? किसको ज्यादा रिपेल करेगा? दो दो ऑर्बिटल को, दैट इज ईजी। और किसको कम रिपेल करेगा? तीन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि क्या है? T2G। अब आपका जो 5 इलेक्ट्रॉन का सेट था, मतलब 5 ऑर्बिटल का जो सेट था, वो कितने में चेंज हो गया? 2 में। एक का नाम क्या रख दिया अपन ने? T2, 3 का सेट, और एक का नाम क्या रखा है? EG। कितने का सेट? 2 का। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपके d ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? ये आपका d ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड नहीं आया अभी, तो मस्त है। और ये d ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ, d ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में। अब आपका लिगेंड अप्रोच करना चालू किया है तो सब रिपेल हो रहे हैं। ऑल ऑफ सडन ये वो सीन है जब आपका लिगेंड पास आ गया है। तो पास आ गया तो पता चल गया कैसा आ रहा है लिगेंड? अलोंग द एक्सिस। तो किसको रिपेल करेगा? ईजी। ईजी की एनर्जी बढ़ गई। और किसको रिपेल नहीं कर रहा है? इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम। समझ गए बेटा? यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? ठीक। तो ये जो आपका एनर्जी डिफरेंस है, क्या है आपका? ये जो आपका एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं डेल ओ। क्या बोलते हैं इसको? डेल ओ। ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये डेल ओ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है ये डेल ओ? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। किसके लिए ये? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? ये होता है 3/5 डेलो, और ये होता है 2/5 डेलो। क्या समझो? 3/5 मतलब 0.6, यस और नो? 2/5 मतलब 0.4। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। तो ये 0.6 ऑफ डेलो और ये 0.4 ऑफ डेलो। कोई दिक्कत इसमें? अब ये आपका कौन सा ज्योमेट्री है बेटा? कौन सा ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इस टाइप से होगा। कोई दिक्कत किसी को? एक अपन देखेंगे किसके लिए? टेट्राहेड्रल। कुछ नहीं, ये फ्लिप हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा? ये सब एज इट इज रहेगा, बस उसमें आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर है तो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। तो लिगेंड किधर अप्रोच करेगा? इन बिटवीन द एक्सिस। और इन बिटवीन द एक्सिस में कौन मिलेगा? कि ईजी। इन बिटवीन द एक्सिस में आपको मिलेगा T2G। यस और नो? तो इन बिटवीन द एक्सिस जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो उसको कौन मिलेगा? T2G। और रिपेल किसको ज्यादा करेगा? T2G। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। और EG की एनर्जी क्या होगी? कम। T2G की एनर्जी ज्यादा, EG की एनर्जी कम। कोई दिक्कत किसी को? छापो यहाँ तक, फिर टेट्राहेड्रल बताता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं नेक्स्ट? फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो आपका लिगेंड कैसा अप्रोच करेगा?
for tetrahedral geometry, ligand approach कैसे अप्रोच करेगा लिगेंड बेटा? इन बिटवीन द एक्सिस, देयरफॉर कौन ज्यादा रिपल्शन फील करेगा? T2G feel more repulsion. T2G feel more repulsion. Hence, T2G has more energy and EG has less एनर्जी. तो T2G की एनर्जी ज़्यादा और EG की एनर्जी कम. कोई तकलीफ किसी को? EG की एनर्जी कम और T2G की एनर्जी. स्ट्रक्चर बना ले. छाप रहे हो क्या? जल्दी छापो बे, जिंदगी तुम्हारी छपाई में कट जाती बस. यस सर भी बोल रहे हो तो हो गया क्या? नहीं है बेटा ऊपर. अभी बताओ कैसे आएगा आपका लिगेंड अलोंग द एक्सिस की इन बिटवीन द एक्सिस? कौन मिलेगा उसको? किसको ज़्यादा रिपेल करेगा? कौन नहीं मिलेगा? क्या करेगा उसको? क्या करेगा उसको? कम रिपेल. यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलेंगे अपन? यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी. यस और नो? तो ये हो जाएगा 2/5 डेल टी और ये हो जाएगा 3/5 डेल टी. ये आपका कौन? डी ऑर्बिटल इन एब्सेंस ऑफ और ये आपका डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड. ठीक. और कुछ? ये कौन? क्या नाम है इसका? T2 का G और ये EG. यस और नो? कौन सा ज्योमेट्री? टेट्रा हेड्रल
ज्योमेट्री। समझ गए बेटा? नोट कर लीजिए। ओके बेटा, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लिखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं इसको? तो फॉर ऑक्टाहेड्रल, किसके लिए देख रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल, CFSE शॉर्ट फॉर्म। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखो, ये 3/5 मतलब 0.6, यस और नो? डेल ऑफ ओ, ये EG है। कौन है ये? कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ओके, और ये कितना? 2/5 मतलब कितना? 0.4, 0.4 T2G के लिए, हाँ या ना? और ये 0.6 किसके लिए? EG के लिए। तो आ जाओ फॉर्मूले में आते हैं अपन। CFSE इज इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होता है -0.4 किसके लिए था? ये T2G प्लस 0.6 किसके लिए था? EG के लिए, हाँ या ना? और ये है आपका डेल ऑफ O ऑक्टेड्रल, कोई दिक्कत किसी को? प्लस x इंटू पी। क्या मतलब? N T2G मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, कोई दिक्कत किसी को? और NEG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। डेलो सबको पता होगा, क्या है डेलो? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, खुद समझ जाओ। X is number of paired electron, and what is P? P is called pairing energy. What is P? क्या ये सब समझ नहीं आ रहा है? थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। क्या बोलते हैं इसको अपन? पेयरिंग एनर्जी। क्वेश्चन भी थोड़ी देर बात करेंगे इसका ना, फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने के बाद ये समझ में आएगा जब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा, दैट इज LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। जब लिगेंड फील्ड थ्योरी समझा दूंगा तो मैं आपका VVT, LFT और आपका CFT तीनों को बता दूंगा कि इसमें क्या दिक्कत था और किसकी वजह से कौन आया। क्लियर है तक? तो ये तब समझ में आएगा थोड़ा सा LFT के बाद। इतना नोट कर लीजिए। आ जाओ आगे, आगे देखते हैं किसके लिए? फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए अगर देखते हैं बेटा, तो यहां से C क्या था शॉर्ट फॉर्म? CFSE। आ जाओ थोड़ा सा कौन सा ज्योमेट्री देख लेते हैं। आ जाओ टेट्राहेड्रल देख लेते हैं। ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में 2/5 डेल टी, 2/5 मतलब 0.4 डेल टी है ना, पॉजिटिव। ये इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे। और 3/5 मतलब 0.6 माइनस, तो -0.6 क्या है बेटा यहाँ पर, और प्लस क्या है? समझ गए बेटा? तो -0.6 EG है और प्लस 0.4 क्या है? T2G। उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आ जाओ, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? -0.6
क्या था, -0.6 क्या था, एन ई जी, यस और नो, प्लस 0.4 एन टी टू जी, और बाहर क्या आएगा, डेल टी, और प्लस क्या आएगा, एक्स पी। समझ गए, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक्स ऑफ टी, डेल ऑफ टी है, तो वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था। डेल टी, डेल ओ को क्या लिखा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाइडल फील्ड नहीं लिखा था, तो यहाँ पे टेट्राइडल फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, टी है तो तुम समझ जाओगे। तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें एज इट इज़ है, यहाँ पे कुछ भी नया, समझ गए। क्वेश्चन इसके हम लगाएंगे आफ्टर कौन सा थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी के बाद क्वेश्चन लगाऊंगा, इसके भी क्वेश्चन करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा वीवीटी, एलएफटी एंड सीएफटी। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए और लिखिए हेडिंग क्या, लिगेंड फील्ड थ्योरी, याद रखिए, लिगेंड फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एल एफ टी, क्या बोलते हैं इसको अपन, एल एफ टी। तो पहले थ्योरी समझ ले तो उसके बाद बाकी चीजें समझेंगे। तो देखो भाई, लिगेंड फील्ड थ्योरी आपको बताता है कि कब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा। देखो, अब देखो, डी ऑर्बिटल जो है सेंट्रल मेटल के, उसके तरफ कौन आ रहा है, लिगेंड, और लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल। तो रिपल्शन की वजह से एक्साइटेड स्टेट में आपके जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, लिगेंड आ रहा है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, उस रिपल्शन की वजह से आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, पेयर। कब पेयरिंग होगी और कब नहीं होगी ये डिसाइड करता है कौन, लिगेंड फील्ड थ्योरी। डिफाइन तो सीएफटी करेगा, एक्सप्लेन कौन करेगा, सीएफटी, एक्सप्लेन कौन करेगा, सीएफटी, कारण बताएगा सीएफटी, कौन पेयरिंग करेगा वो एलएफटी बताएगा। सिर्फ एलएफटी आपको इतना बताएगा भैया ये है तो पेयरिंग होगी और ये है तो पेयरिंग नहीं होगी, क्यों होगी और क्यों नहीं होगी ये हमको कौन समझाएगा, सीएफटी। पढ़ा दिया हूँ तब तो समझ नहीं आया, ठीक है, अब समझ में आएगा जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपका एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी सिर्फ ये बताएगा कि एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि नहीं, सिर्फ इतना बताएगा। क्यों पेयर होगा और क्यों नहीं होगा ये कौन समझाएगा आपको, सीएफटी जो पढ़ चुके हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले। तो एलएफटी कहता है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन will only occurs when following conditions are fulfilled. तो आपका एलएफटी कहता है कि भैया पेयरिंग कब होगी, जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस क्या किए जाएंगे, फुलफिल। पहला कंडीशन, लिगेंड शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपका लिगेंड कैसा होना चाहिए। तो पेयरिंग का पहला कंडीशन लिगेंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ही पेयरिंग होगी। ओके, देखो क्या बोल रहा था कि जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी आपको बताएगा कि भैया पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, और पेयरिंग होने के लिए आपका दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कितना कंडीशन, दो कंडीशन। पहला कंडीशन है कि आपका जो लिगेंड है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड कैसा होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को। तो पेयरिंग होने के लिए आपका लिगेंड कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। लिखिए लिगेंड शुड बी स्ट्रॉन्ग। लिगेंड शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वो आप याद रखेंगे,
सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है CO, CN हो गया। तो 5 लिगेंड है जो स्ट्रांग है। पहला कोबाल्ट, बहुत सारे नमूने CO और इस CO में फ़र्क नहीं समझते हैं, सब एक। ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, और ये कार्बोनाइल है। क्या है ये? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल मतलब क्या? ये लिगेंड है। क्या है ये? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये आपका सेंट्रल मेटल और ये आपका, फर्क समझ में आ रहा है? ये सेंट्रल मेटल और ये, ठीक, याद रहेगा सबको? तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पेयरिंग के लिए पहला कंडीशन, पेयरिंग के लिए पहला कंडीशन, आपका लिगेंड पांचों में से कोई एक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहां से दो कंडीशन, लिगेंड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। लिगेंड कैसा होना चाहिए? ठीक, इन पांचों में से कोई एक हो जाए, पहला कंडीशन क्लियर। फिर दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन में डिपेंड करेगा कौन सा ज्योमेट्री। क्या डिपेंड करेगा? कौन सा ज्योमेट्री। अगर ऑक्टाहेड्रल है, क्या है ये? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सॉरी ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3 से ज़्यादा। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा। तो अपन इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना बोलकर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, वो ज़्यादा सही होगा। इसको मत लिखो, लिख लियो तो भी इसी को लिखो। सेकेंड कंडीशन, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, d orbital should have more than कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। एंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, d orbital should have more than 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, ए अब यहां से अब बारी आती है समझने की। चलो अब समझते थोड़ा सा, ठीक। अब देखो, यहां तक लिख लिया शायद आप लोग, लिख लियो ना? ओके, अब आ जाओ, अपन समझते हैं। अपन वीबीटी से आते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता सारा कुछ? बीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रहा था कि आपके सेंट्रल मेटल का फर्ज है जितने लिगेंड होंगे उन सारे लिगेंड को खाली ऑर्बिटल अवेलेबल कराने का। आपके सेंट्रल मेटल का फर्ज है, क्या फर्ज? कि वो क्या प्रोवाइड करे? खाली ऑर्बिटल। किसको? लिगेंड को। वो भी कैसा? ऐसे ही खाली ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड। हाँ या ना? अब जैसे मान लो मेरे पास है
डी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, डी, लिगेंड सेंट्रल मेटल डी ऑर्बिटल, इसके डी में है 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कोई दिक्कत इसमें, समझ आ रहा है। अब जैसे लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है, CFT की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कौन अप्रोच कर रहा है, लिगेंड, लिगेंड अप्रोच करेगा इधर अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इतना पता है कि मेरा ऑर्बिटल कितने सेट में डिवाइड होगा, 2 में, एक T2G और एक EG, ये आपका T2G ले लो और ये ले लो आपका EG, कोई तकलीफ किसी को, मतलब कौन सा फील्ड हो गया ये, ऑक्टाहेड्रल, कौन सा फील्ड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया। अब लिगेंड, लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो EG को रिपेल कर रहा है क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, लिगेंड क्या कर रहा है, EG को रिपेल कर रहा है, लिगेंड बहुत ज्यादा पावरफुल है तो EG को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा ये डिफरेंस, हाँ या ना, कोई तकलीफ किसी को। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, तो 1 2 3, चौथा किधर जाना चाहता है, ऊपर, पर अब ऊपर क्योंकि डिफरेंस बहुत, किधर आना पड़ेगा, नीचे, पेयरिंग हुई, पहले कैसे थे, सिंगल फील्ड, अब क्या हो गए, पेयरिंग क्यों हुई, क्योंकि लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है, लिगेंड कैसा है, तो आपका लिगेंड स्ट्रांग नहीं होगा तो पेयरिंग, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, पेयरिंग होने के लिए सबसे पहला कंडीशन लिगेंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग, तो मैंने जो आपको बताया LFT की भैया पेयरिंग के 2 कंडीशन, क्यों ये समझा रहा है आपको CFT, क्या कौन समझा रहा है, अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा, समझ गए बेटा, बहुत ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर, अब अगर लिगेंड वीक है तो वीक है तो ज्यादा रिपेल, स्प्लिटिंग ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल देगा, ऊपर, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ चल देगा, पेयरिंग हो पाएगी क्या, समझ गए। तो पेयरिंग के लिए सबसे पहले आपका लिगेंड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, कैसा होना चाहिए अब आ गया, लिगेंड स्ट्रांग है, लिगेंड कैसा है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, तो डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, पेयरिंग होगी क्या, पेयरिंग तो तब हो रही थी जब उसको ऊपर जाना था, पेयरिंग तब हो रही थी जब इसको ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आया, नीचे आया मतलब क्या हो गया, पेयरिंग, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में ऊपर जाने का कोई लफड़ा है क्या, तो कितना भी स्ट्रांग लिगेंड क्यों ना हो जाए, कितना भी स्ट्रांग लिगेंड क्यों ना हो जाए, पेयरिंग कर पाएगा क्या, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए ऑक्टाहेड्रल में, पहला कंडीशन तो लिगेंड स्ट्रांग हो तभी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तभी पेयरिंग के चांसेस बनेंगे, और उसमें भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 से ज्यादा, आया समझ में, तो पेयरिंग के 2 कंडीशन, ऑक्टाहेड्रल है स्ट्रांग लिगेंड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा, टेट्राहेड्रल केस में T2G नीचे आ जाएगा और EG ऊपर, फ्लिप हो जाएगा ना ये, हाँ वही एक ही बात, तो आपका EG कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल में नीचे, और ऊपर कौन चला जाएगा, हाँ कि ना, समझ गए बेटा। तो यहाँ पे पेयरिंग होने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग हो जाएगी, यस और नो, कोई तकलीफ किसी को, तो पेयरिंग कब होगी ये बताता है LFT, कौन बताता है, और पेयरिंग क्यों हो रही है ये आपको समझाता है CFT, समझ गए। और अगर आप CFT और LFT नहीं पढ़ते, सिर्फ BVT पढ़ते, तो ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट करके सब कुछ करके चले जाते, पर कब पेयरिंग करना है और कब पेयरिंग नहीं करना है ये आपको कभी समझ में नहीं आता। आप बिना पेयरिंग के क्वेश्चन लगाते, जब जब लिगेंड वीक होता आंसर सही आता, और जैसे ही लिगेंड स्ट्रांग हो जाएगा आपका आंसर क्या आएगा, आप समझ पाते क्या, तो आपका VVT ये समझा नहीं पाएगा कि कब पेयरिंग होगा और कब पेयरिंग, तो लिमिटेशन ऑफ VVT किसने ओवरकम किया, CFT एंड LFT, LFT ने बताया पेयरिंग कब होगी और CFT ने समझाया क्यों होगी, समझ गए बेटा। तीनों कंडीशन को कवर अप करने के बाद अपन लगा सकते क्वेश्चन,
और किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे वो आएगा एग्जैक्ट। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? एग्जैक्ट। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक लिख लिए होंगे शायद, एक नोट पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन करते फिर। ये एलएफटी लिखना है, ये तो समझाने के लिए था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए बेटा? हाँ या ना? ठीक। एक नोट पॉइंट, एक एक्सेप्शन लिख लो पहले। एक्सेप्शन कॉम्पिटिटिव में काम आएगा, बोर्ड में जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन है, कार्बोनाइल की कोबाल्ट? क्या लिखा है? अगर आपका CO3+ है, कोबाल्ट 3+ अगर है, तो कोई भी लिगेंड हो सब स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे, वो 5 की जरूरत नहीं है। कोई भी लिगेंड हो किसकी तरह काम करेंगे? स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेंगे। किसको छोड़ के? सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के। समझ गए? तो ये सब कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, वो एक्सेप्शन बेस्ड होगा। समझ आ रहा है? जिसका आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ से 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। आपका CO3+ के केस में फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, और आपका NH3 जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पर वीक की तरह काम करेगा जब भी डाइवेलेंट एटम होंगे, Cr2+, Mn2+, Fe2+ एंड CO2+ के केस में। और तीसरा बोल रहा है कि अगर आपका डोनर एटम ऑक्सीजन, कोई भी लिगेंड, डजेंट मैटर कौन है, अगर उसमें आपका डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा अगर आपका CO3+ है या CO2+ है। कौन सा? CO2+ या CO3+ में तो करेगा ही करेगा। दिखा है ना? कहाँ चला गया? CO3+ है तो हर कोई करेगा। सिर्फ आपको किसको याद रखना है? CU। किसको याद रखना है? और सबसे काम की बात जो कि नोट पॉइंट में आएगा, आपको करना है पेयरिंग। क्या करना है? पर नोट पॉइंट याद रखेंगे, जब भी फंसेंगे नोट पॉइंट आपको निकालेगा। ठीक।
सुनो, ये सबसे काम की चीज। अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा वीवीटी। क्या रखना पड़ेगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताया? उसमें जितने हाइब्रिडाइजेशन लिखे वही आएगा, सिर्फ क्या आएगा? वही आएगा। कभी कभार ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पर पेयरिंग करने से आपका हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी आ रहा है बाय, तब आपको पेयरिंग नहीं करानी है। तो पेयरिंग यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, वो सारे एक्सेप्शन केस होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉज पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग को कॉज कर सकते हैं, बट अगर जरूरत है तो, जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पर पेयरिंग नहीं करेंगे अगर जरूरत। कब पता आपको कैसे पता चलेगा जरूरत है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एलएफटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पेयरिंग करिए। और पेयरिंग करने के बाद आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो आपके वीवीटी के कॉलम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वीवीटी के कॉलम में। वीवीटी का कौन सा कॉलम? सेकेंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? देख लो एक बार, उसमें जितने भी हाइब्रिडाइजेशन दिए हैं उसमें से कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो सही है। अगर कुछ भी और आ रहा है मतलब वहां पे पेयरिंग नहीं करना है। बहुत रेयर मिलेंगे केसेस, पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लगाओ तो मिलेंगे, बोर्ड के लगाओगे तो कभी नहीं मिलेंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? तो बोर्ड के क्वेश्चन लगाओ कभी नहीं मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव लगाओगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। जब पेयरिंग हो रहा है, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है पेयरिंग का, पर पेयरिंग करने से आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है? गलत, ऑप्शन है ही नहीं, तब पेयरिंग नहीं करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गया मैंने क्या बोला? यस और नो? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग करेगा पर जरूरत है तो, और जरूरत नहीं है तो पेयरिंग नहीं करेगा। समझ गए? जहां फंसोगे वहां समझ जाना कि ये पेयरिंग नहीं करना चाह रहा है। क्लियर यहां तक? हाँ या ना? आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप 2 क्वेश्चन देख के आएंगे, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ या ना? आइए क्वेश्चन लिखिए। मिटा दूं? लिख लिया सबने? आ जाओ। आ जाओ, ध्यान से देखना। सबसे पहले नेमिंग तो आप खुद लिख लेना, वो मेरा काम नहीं है। आपसे पूछा स्टीरियो केमिस्ट्री, अपन एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हम सब कुछ बता सकते हैं, जो पूछा गया इसमें वो भी और जो नहीं पूछा वो भी, तो मैं सारा निकाल के बता दूंगा। आपसे जो पूछा आप सब लिख लेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि उसने पूछा आपसे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको 2 चीज़ लिखना है। क्या लिखना है? उसका हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा उसका ज्योमेट्री, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो पूछा है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हम निकाल सकते हैं जिसको हम निकालेंगे, ठीक है? डिपेंड करता है कैसे। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें CO का। किसका बात करें? CO। एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, नहीं दिया तो आप याद रखिए, ठीक है? आप इसको
याद रखिए। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हैं, क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो ध्यान से सुनना। और उस हाइब्रिडाइजेशन को लिखने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p जो भी है, इतना सारा हम कर नहीं पाएंगे, 11 में सिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसको याद रखें, अपना काम हो जाएगा। आपको लिखना है 3D एंड 4s, हमारा काम इससे हो जाएगा। लिख लेंगे क्या? क्या लिखेंगे अपन? 3D एंड 4s, यस और नो? क्या लिखेंगे अपन? 3D एंड 4s। कोई दिक्कत इसमें? आओ इधर देखो, लिख दिया मैंने 3D और 4s। 4s पे लगाओगे 2। क्या लगाओगे 4s पे? जैसे ही आपने 4s पे 2 लगाया मतलब हो गए 20। याद रखना अपने को 3D एंड 4s, याद रह जाएगा सबको। और जिसको याद नहीं है तो 11 का पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p 6 कर दो, आ जाएगा। और जिसको नहीं करना उसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगे? 3D एंड 4s। कोई दिक्कत? 4s 2 लिख दिया, इसका मतलब 20 हो गए। कितने हो गए? ठीक, बचे कितने? लिख दो 7। कोई दिक्कत? पहला चीज तो 4s2 20 और 3D में जो बचा वो लिख दिया। अब इसके बाद निकालोगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालोगे? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? इसको सही कर लो, क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन सही कर लो थोड़ा सा। ठीक, यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने डायरेक्ट सिखाया था आपको। कितने Cl है? NH3 का 0, Cl का कितना होता है? -1। तो अपन माइनस प्लस नहीं देखेंगे, अपन लिगेंड और एनायन को जोड़ देंगे और कैटायन को माइनस कर देंगे। समझ गए? तो जो Cl का चार्ज है, माइनस प्लस से मतलब नहीं, चार्ज लो सिर्फ। कैटायन और लिगेंड को ऐड करो और एनायन के चार्ज को माइनस कर दो, खत्म। तो इधर आओ, NH3 न्यूट्रल 0, NH3 कैसा? न्यूट्रल 0। कितने Cl? 3। अब वो लिगेंड है कि एनायन है उससे मुझे मतलब नहीं, दोनों ऐड होंगे। 3 Cl पे एक चार्ज होता है -1, माइनस नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है? 1। तो 1 और यहाँ से 2, कितना चार्ज? 3। तो CO3+। कोई दिक्कत? CO3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। CO3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 3 इलेक्ट्रॉन। आओ 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। किससे निकलेगा सबसे पहले? 4s से। 2 निकल गए और 1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? समझ आया मैंने क्या बोला? 4s से निकालना है 2, निकाल दिए 4s से 2, और 3D से कितना निकाल दिए? 1, हो गया 0। हाँ या ना? तो 4s 0, 3D 6। कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला स्टेप क्या सीखा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D 4s। 4s2 मतलब 20, बचे D में डाल दो। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्या निकालो? ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 4s से 2 निकाला, 3D से 1। कोई दिक्कत? अब हाइब्रिडेशन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा CO3+ इन कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसको छाप दो। D मतलब कितने ऑर्बिटल भाई? 5। D मतलब कितने ऑर्बिटल? बना दो 5 ऑर्बिटल। 5 क्या लिखा है? 3D 6। क्या लिखा है? 3D 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 आता है इलेक्ट्रॉन भरना। उसके बाद कौन? 4s। 4s कितना? 0। ग्राउंड स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा उसी को उठा के छाप दो, बन गया ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? आप क्या देखना है? एक्साइटेड। यही काम का। एक्साइटेड स्टेट में आपको लगाना पड़ेगा LFT। क्या लगाना पड़ेगा? आ जाओ एक्साइटेड स्टेट लगाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट, तो CO3+ इन कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? आपका LFT आएगा। कौन आएगा? LFT क्या बताता है कि बच्चा पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? तो एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन या तो पेयर्ड होगा या तो नहीं होगा। आओ लगाते हैं LFT। पहला कंडीशन, लिगेंड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ढूंढो, 5 लिगेंड स्ट्रॉन्ग थे। कौन? CO, EN, CO, EN, CN, NO2 एंड NH3। है क्या NH3? है ना? ऊपर है NH3, है ना लिगेंड? NH3 मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब पेयरिंग का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा क्या पेयरिंग? नहीं,
दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितने लिगेंड है देखो क्वेश्चन में, कितने लिगेंड है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 5 और 1 आता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, देखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 से ज्यादा। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मतलब पेयरिंग होगी, हाँ या ना? तो पेयरिंग होगी मतलब क्या? 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में ऐसे भरते हैं, 2-2 करके। कैसे भरते बेटा? समझ गए मैं क्या बोला? तो पेयरिंग में 2 2 4 और 2 6। कोई दिक्कत किसी को? अगला ऑर्बिटल कौन है? पेयरिंग क्यों हुआ समझ में आया? एलएफटी सेटिस्फाइड हुआ, लिगेंड स्ट्रॉन्ग, लिगेंड कैसा? स्ट्रॉन्ग, और डी में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग कर दिया। कैसे किया पेयरिंग? जितने इलेक्ट्रॉन है 2-2 भर दिया, खत्म। कोई तकलीफ? अब इधर आओ, अब हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि भैया सेंट्रल मेटल का फर्ज है लिगेंड को क्या देना? खाली ऑर्बिटल, वो भी ऐसे उठा के देना कि हाइब्रिडाइज करके देना। कितने लिगेंड है बेटा? 6। 5 NH3 एक Cl, कितने लिगेंड? 6। 6 लिगेंड के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6। इधर आओ, कितने ऑर्बिटल है अपने पास? अपने पास है 3D का 2 और 4s का 1, 3। कितने का शॉर्टेज है? 3 और चाहिए, तो फोर्थ शेल पहुंच गए ना अपन। फोर्थ शेल में 4s के साथ साथ 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। बनाए नहीं क्योंकि खाली है ना। फोर्थ शेल में 4s के साथ 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है। आपको जितना जरूरत उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम चल रहा है क्या अभी? नहीं, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन का 3 ऑर्बिटल का शॉर्टेज है ना। तो 4s के बाद अगला ऑर्बिटल खाली क्या पड़ा है इसमें? 4p। उठा लो 4p को। किसको उठा लो? काम चल हो गया क्या अपना? फिर 4d को उठा सकते थे, पर जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। 6 ऑर्बिटल चाहिए थे, 6 मिल चुके हैं। तो क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन? अपन ने उठा लिया यहाँ से d के 2, 1 s और 3 p के, हाँ या ना? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? d का 2, s का 1 और p का कितना? बस इतना करना है। इतना कर लिए सब लिख सकते हैं, इतना कर लिए सब लिख सकते हैं। आइए लिख देते सब। सब क्या? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये स्टेप समझ में आया सबको? इतना कर लिए, अब सब लिख सकते हैं। पहला चीज हाइब्रिडाइजेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछा ना, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहले क्या लिखता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन बताओ? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन लिख दिए तो ज्योमेट्री लिख सकते हैं। क्या ज्योमेट्री? वीवीटी लिखा हुआ है सब कुछ, वीवीटी में जाके पढ़ लो। तो ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री। दूसरा पूछा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक। आओ इधर देखो, एक भी है क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन? नहीं, मतलब क्या हो गया ये? डाय मैग्नेटिक। क्या हो गया ये? डाय। जितना चीज तुमसे पूछा था मैंने लिख दिया। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है, जो मैं बता सकता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हो सकता है क्या दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाए। तो यहां से सबसे पहले मैं लिख सकता हूं डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है? 3D। एस कौन सा यूज हो रहा है? 4s। 4s मतलब फोर्थ शेल का s और D 3 का है, तो 3 मतलब अंदर फोर्थ शेल। s ऑर्बिटल कौन से शेल का यूज हो रहा है? फोर्थ शेल। और D ऑर्बिटल कौन से शेल का हो रहा है? थर्ड शेल, मतलब अंदर है ना। फोर्थ शेल बाहर है, थर्ड शेल। तो जब 3D यूज होगा तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ तो स्पिन हो जाएगा लो। क्या हो जाएगा? समझ लो बेटा, ये दो चीजें कहां से लिखा, इनर आउटर कैसे डिसाइड किया। 4s के साथ अगर 4d यूज होता, d के हिसाब से डिसाइड होगा। हु विल डिसाइड? इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स कौन डिसाइड करेगा? d ऑर्बिटल। 4s के साथ 4d यूज करते तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 4s के साथ 4d यूज करते तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 4s के साथ 3d यूज कर रहे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? और अगर आपका इनर ऑर्बिटल है तो स्पिन लो होगा, और अगर ये आउटर ऑर्बिटल होगा तो स्पिन
हाई होगा, ये डी पे डिपेंड करेगा। इनर है तो क्या होता है, इनर में पेयरिंग हो गई ना, दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक घूम रहा है, एक एंटी क्लॉक, स्पिन कैंसल, एक क्लॉक एक स्पिन कैंसल। जब भी पेयरिंग होगी, जब भी पेयरिंग होगी इनर डी आएगा। क्या आएगा? इनर डी। इनर डी में पेयरिंग की वजह से आपका स्पिन लो होगा, और जब भी पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, स्पिन हाई होगा। समझ गया बेटा? तो इनर ऑर्बिटल है तो हमेशा लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल है तो हमेशा। और एक चीज और निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक। ये तीन चीजें और एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है म्यू। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंटम? म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट n+2। इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन, बीएम। यूनिट क्या होता है? बोर। n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज n? नंबर ऑफ। फिलहाल है क्या? तो डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जीरो होगा हमेशा मैग्नेटिक मोमेंटम। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंटम हमेशा जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इनकी वैल्यू जीरो। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? नोट कर लीजिए, एक और करूंगा उसके बाद जाएंगे आप। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, आ जाओ इसको देख लेते अगले वाले को। ओके, सबसे पहले Fe 26 होता है बेटा। कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सिखाया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3D, और फिर क्या लिखेंगे? 4s। 4s में क्या लिखेंगे? 4s2 मतलब कितना? 20। 4s2 मतलब कितना? और कितने बचे? 6। हाँ या ना? उसके बाद Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। H2 न्यूट्रल, जीरो। कितना चार्ज है? 3+, तो 3+ है ये। समझ गया मैं क्या बोला? H2 का चार्ज कितना? जीरो। ऊपर में क्या लिखा है? 3+। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको सिखा चुका हूँ ना, नेमिंग में आना चाहिए। तभी बताया था नेमिंग में कि नेमिंग आएगा तो आगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते नहीं आता है वो यहाँ कर ही नहीं पाएगा, आगे का कुछ नहीं होगा उससे। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रैक्टिस कर लो बेटा। तो क्या हो जाएगा? 3+ मतलब क्या हो जाएगा? 4s का कितना? जीरो। और 3D का कितना? 5। हाँ या ना? फिर क्या देखेंगे बेटा? Fe इन, तो Fe3+ कौन से स्टेट में? इन ग्राउंड स्टेट। सो Fe3+ इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में d ऑर्बिटल। हाँ या ना? ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऐसे होगा क्या बेटा? 3d5। और 4s क्या है? जीरो। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद कौन सा स्टेट में जाएंगे अपन? तो Fe3+ इन एक्साइटेड स्टेट। तो आपका Fe3+ एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो LFT आएगा। कौन आएगा? चलो LFT को याद करते। पेयरिंग होगी कि नहीं होगी ये बताएगा। क्या बताएगा LFT? पेयरिंग होगी कि नहीं। चलो देखते पेयरिंग होगी कि नहीं। पेयरिंग के लिए पहला कंडीशन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। H2 है इधर। कौन है लिगेंड? कौन है बेटा? इज इट ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड? H2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या? पेयरिंग पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो तो पेयरिंग तो आगे होगा ही नहीं, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगा मतलब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट सेम हो जाएगा। पेयरिंग नहीं होगा मतलब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को कॉपी पेस्ट मार दो। स्मार्ट बोर्ड लो, स्मार्ट कॉपी लो तुम लोग, ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s 0। कोई दिक्कत? तो अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो आपका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया? सेम। अब हाइब्रिडाइजेशन करना है। अब सेंट्रल मेटल का फर्ज है कि लिगेंड को क्या प्रोवाइड करे? खाली ऑर्बिटल। कितने लिगेंड? कितने ऑर्बिटल? 6। देखो कितने? एक ही है।
कितने, क्या करें, 4s है तो 4s में बाकी खाली ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो 4s में अगला खाली ऑर्बिटल कौन पड़ा है बेटा, 4p। कोई दिक्कत? तो अभी कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, 4। काम बन गया क्या, नहीं, 6 चाहिए। तो अगला खाली ऑर्बिटल याद करेगा कौन आए, डी। डी में कितने ऑर्बिटल, 5। ये आपका 4d, हाँ या ना। मुझे कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए, हाँ या ना। तो ढूंढो 6 ऑर्बिटल। पहले क्या ले लिया, s, p का 3 और d का कितना चाहिए, 5 की 2, 2। हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, s का 1, p का 3 और d का 2। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो d कौन सा यूज किया अपन ने, 4d। s कौन सा यूज किया है, s कौन सा यूज किया, 4s के साथ 4d यूज किया, मतलब इनर डी क्या आउटर डी। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आओ सारी चीजें लिख देते हैं जो पता है। सबसे पहले हाइब्रिडेशन लिख डाले, क्या है हाइब्रिडेशन, sp3d2। ज्योमेट्री लिख दे, ऑक्टाहेड्रल। ये मैंने लिख डाला है, ये मैंने लिख डाला है स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या लिख डाला? अब उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5 है, पैरामैग्नेटिक। कोई तकलीफ? यहां तक मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में, पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता हूं। क्या एक्स्ट्रा नॉलेज? कौन सा कॉम्प्लेक्स है, डी कौन सा यूज हुआ, 4d, मतलब क्या यूज हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत किसी को? और आउटर ऑर्बिटल है तो स्पिन क्या हो गया, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब स्पिन क्या होगा, हाई स्पिन। यहां तक बता दिए। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 2 3 4 5। तो वैल्यू पुटअप करो, एन की वैल्यू कितनी, 5, और 5 + 2 कितना आएगा, √35। तो म्यू इज इक्वल्स टू आ गया √35। यूनिट क्या, bm, बोर मैग्नेट्रॉन। कोई दिक्कत? समझ आया बेटा? सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, आपको एक ही चीज़ आना चाहिए, आपको एक्साइटेड स्टेट लिखते आना चाहिए, मतलब सॉरी, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते आना चाहिए। क्या लिखते आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा आपको एक्साइटेड स्टेट लिखते आना चाहिए, बस 2 ही चीज़। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखते आना चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए, और दूसरा क्या लिखते आना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट। कोई दिक्कत है इसमें? एक्साइटेड स्टेट में आप सिर्फ एक चीज को याद रखेंगे, क्या, LFT। किसको याद रखेंगे, पेयरिंग होगी कि नहीं, कितने कंडीशन, एक नहीं चेक करना बेटा, कितने चेक करना, जहां तुमने एक कंडीशन चेक किया तुम फंसोगे, समझ गए? बाकी करते नेक्स्ट क्लास।